हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विद्यालय की ओर से। तो बच्चों, आज की इस क्लास में, इस सेशन में हम रक्त और हमारा शरीर जो पाठ हमने पढ़ा था उसके जो प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न अभ्यास है, उसको जानेंगे, उनको पढ़ेंगे कि उनमें कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए थे और उनका उत्तर किस प्रकार होगा। और उससे पहले अगर आपने इस पाठ को नहीं देखा है, अभी तक नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां पर जाकर इस पाठ को पहले देख सकते हैं, इस पाठ को समझ सकते हैं, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तरों को आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पाठ था रक्त और हमारा शरीर, उसके जो प्रश्न उत्तर है उसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं शब्दार्थ, माने कि कुछ जो शब्द थे उनके हिंदी भाषा में क्या अर्थ होंगे उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं रक्त को। रक्त का सीधा सा अर्थ होता है खून, जो हमारे शरीर में है उसको रक्त कहते हैं। उसके बाद आता है स्लाइड। स्लाइड आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये कांच की छोटी सी पट्टी होती है, इसके ऊपर खून की बूंद रखी जाती है, उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आपका आता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी को माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। एक छोटी जो सूक्ष्मदर्शी जो होता है बच्चों, वो छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाने वाला यंत्र होता है। उसके बाद आपका है एनीमिया। एनीमिया एक बीमारी है जो खून की कमी से होती है। उसके बाद है आपका द्रव्य। द्रव्य लिक्विड यानी तरल पदार्थ को कहते हैं। नष्ट, नष्ट का अर्थ होता है खत्म हो जाना। और मज्जा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से देखना। मज्जा, मज्जा होता है हड्डियों के बीच में जो लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ होता है, उसको मज्जा कहते हैं। आपने देखा होगा दो हड्डियां जहां पे जॉइंट होता है उनके बीच में लिक्विड होता है एक, तो उस लिक्विड को मज्जा कहा जाता है। और नेक्स्ट है आपका दूषित। दूषित यहाँ पर जो गंदा है, जो खराब है, उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़कर हम जो ये हमारे जो छोटे छोटे प्रश्न कई बार हमसे पूछे जाते हैं एमसीक्यूज टाइप के, उनको करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जो बिंबाणु प्लेटलेट्स कण होते हैं वो किस, जब कमी हो जाती है तो वो किस कमी, कौन सी बीमारी में होते हैं, कौन सी बीमारी में इनकी कमी होती है। आपको 4 विकल्प दिए हैं, जैसे टाइफाइड दिया है, मलेरिया दिया है, डेंगू दिया है और फाइलेरिया दिया है। तो आपका उत्तर क्या होगा? डेंगू, क्योंकि जब डेंगू की बीमारी होती है तो हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो डाउन यानी कि कम हो जाते हैं। उसके बाद आपसे अगला पूछा जाएगा कि सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है। इसके लिए फिर से आपके पास 4 विकल्प हैं, सफेद कण, लाल कण, सांस नली और फेफड़े। तो आपका उत्तर होगा लाल रक्त कण जो होते हैं वो सांस को हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं। फिर आपका है कि रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, माने कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो कौन सी खनिज से बनता है, कौन सी चीज से बनता है। तो उसका उत्तर होगा हमारा लौह खनिज। जो लौह खनिज होता है उससे ये जो हीमोग्लोबिन है रक्त में वो बनता है। तो चलिए अब जो प्रश्न अभ्यास है आपका उसकी तरफ बढ़ते हैं। और इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कई बार कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए हमें। तो रक्त के जब मान लो आपको कोई चोट लग जाती है, आपका शरीर से ब्लड निकलने लग जाता है, तो उसमें उस समय हमें क्या करना चाहिए कि रोकने के लिए उस स्थान पर हमें एक साफ कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर गंदा होगा तो बहुत से जो इन्फेक्शन का खतरा बना रहेगा हमें। लेकिन हमें क्या करना है, साफ कपड़ा लेकर उस स्थान पर कसकर बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर जो रक्त का बहाव है वो कम होता है। और इससे फायदा ये होगा कि जो खून हमारे शरीर से निकल रहा है वो उस कम हो जाएगा और हम इतने समय में डॉक्टर के पास उस व्यक्ति को लेकर जा सकते हैं। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। भानुमति का पिटारा ये एक लोकोक्ति भी है बेटा। इसका अर्थ होता है एक जगह पर या एक चीज में बहुत सी वस्तुओं का मिश्रण होना। तो देखिए ये एक हिंदी की लोकोक्ति है। इसका अर्थ है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुओं का पाए जाना। खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद मिलेंगे, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ सफेद कण तथा कुछ रंगहीन भी होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा होता है, रंगहीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। माने कि खून में बहुत सी चीजों का मिश्रण होता है, एक बूंद में बहुत सी लाखों आपके कण मिलेंगे, इसीलिए उसको भानुमति का पिटारा भी कहा गया है रक्त को। अब देखिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं एनीमिया। एनीमिया बेटा खून की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उस समय एनीमिया होता है। और अब एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमें पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए, माने कि जो घर का अच्छा खाना बना हुआ है उसको खाना चाहिए। हमें अपने भोजन की उचित मात्रा में हरी सब्जियां भी खानी चाहिए, फल, दूध, अंडे व गोश्त, ये सारी चीजें खानी चाहिए, ताकि हमारे शरीर को जो है विटामिन, प्रोटीन और आयरन जो सारी चीजें मिलती रहे और हमारे शरीर में कभी भी ब्लड की या रक्त की कमी ना हो और हमें एनीमिया ना हो।
तो ये प्रश्न था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है बच्चों कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं और इनसे कैसे बचा जाता है। पेट में जब कीड़े होते हैं तो हमें भूख लगना बंद हो जाती है और हमारा शरीर अंदर से खराब हो जाता है। तो ये जो पेट में कीड़े होते हैं, इसका उत्तर होगा कि ये दूषित पानी और दूषित खाद्य पदार्थों के कारण होते हैं। माने कि आप बिना साफ किया हुआ कुछ पानी पीते हो या फिर कुछ खाना खाते हो, तो उस वजह से आपके ज्यादा चांस बन जाते हैं आपके पेट में जो कीड़े होते हैं उनके पनपने के या उनके पैदा होने के। और इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें खाद्य पदार्थों का सेवन जो घर पे होते हैं, जो सुरक्षित साफ सुथरे होते हैं, उन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। भोजन करने से पहले हमें अच्छी तरह से हाथ धो लेने चाहिए एवं साफ जल ही पीना चाहिए। कुछ कीड़ों के लार्वे जमीन की ऊपरी सतह पर भी होते हैं, इसलिए हमें नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद हमें भली भांति अपने हाथों पैरों को अच्छे से धोना चाहिए। और इस प्रकार कुछ साफ संबंधित उपाय करके हम अपने जो पेट में कीड़े पड़ते हैं उनसे खुद को बचा सकते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न था। इसके बाद आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? वीर सिपाही रक्त के सफेद कणों को, अब सफेद कणों को रक्त का वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि यह रोगों से कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देता। जहां तक संभव हो सके रोगी कीटाणुओं की कार्य क्षमता को शिथिल कर उसे डटकर मुकाबला करता है। माने कि हमारे शरीर में जो कीटाणु घुसते हैं, कीटाणु प्रवेश करते हैं जिससे हम बीमार होते हैं, ये काफी हद तक उनसे लड़ता है, उनको रोकता है और हमें उनसे बीमार होने से बचाता है और बहुत से रोगों से हमें ये हमारी रक्षा करता है। इसलिए इसको हमारे शरीर का वीर सिपाही भी कहा जाता है, सफेद कणों को। अब आगे देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ होता है। तो आपने पढ़ा है कि ब्लड बैंक, हर अस्पताल में एक बैंक होता है, एक जगह होती है जहां पर सभी प्रकार के रक्त समूहों को इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि जब किसी को आवश्यकता हो तो वो वहां से जाकर रक्त ले ले। तो देखो, ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का जो रक्त होता है वो ब्लड बैंक से लिया जा सकता है और इससे मरीज की जान बच सकती है। तो ये ब्लड बैंक का लाभ होता है। अब आगे आपसे भाषा की बात में पूछा जा सकता है कि जैसे होते होते दो शब्दों को इकट्ठा है और उससे आपने एक वाक्य बनाना है। तो जैसे हम बना सकते हैं कि घर पहुंचते पहुंचते, या फिर आप बना सकते हो कि होते होते, माने कि मेरा ये काम होते होते रह गया, माने कि उस शब्द को आपने वाक्य में प्रयोग करना है। अब आपके यहाँ पर 4 शब्द दिए होंगे ऐसे, जैसे बनते बनते, तो सीता के विवाह की बात बनते बनते बिगड़ गई, या फिर मेरा ये काम बनते बनते बिगड़ गया या खराब हो गया। अगला आपसे पूछा जाता है पहुंचते पहुंचते, तो आप बता सकते हो जैसे मैं ताजमहल पहुंचते पहुंचते रह गया, या फिर मेरे घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। कोई भी उदाहरण बना सकते हो आप। उसके बाद है फिर से आपका लेते लेते, यानी कि वह लाल साड़ी लेते लेते ही रह गई, माने कि ले सकती थी लेकिन लेते लेते ही रह गई। जो खिलाड़ी है वो मैदान में रन लेते लेते ही रह गया, माने कि बीच उस दूसरी साइड तक नहीं पहुंच पाया। अब अगला है आपका करते करते, तो वो कहती है कि सुबह से घर की सफाई करते करते थक गई, या सुबह से चलते चलते शाम हो गई थी। तो ये कुछ शब्द हैं जिनसे हमने वाक्यों का बनाना है, वाक्यों में प्रयोग करके। अब आगे आपसे एक और पूछा जा सकता है कुछ मुहावरे और कुछ कहावतों के बारे में। जैसे पहला हमने भानुमति का पिटारा पढ़ा था इसमें, तो भानुमति का पिटारा होता है एक जगह पर बहुत सी वस्तुओं का मिलना, और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि मेरी नानी की संदूक तो भानुमति का पिटारा है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें निकलती रहती हैं। दस्तक देना, दस्तक देना का वाक्य में प्रयोग करेंगे कि आधी रात को किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी और परिवार के जो लोग थे वो घबरा गए, माने कि किसी ने आहट दी। अब उसके बाद है आपसे धावा बोलना, यानी कि लुटेरे जब गांव में घुसे तो गांव वालों ने उनके ऊपर धावा बोल दिया, माने कि उनको पकड़ लिया। उसके बाद है आपका पीठ ठोकना। पीठ ठोकना होता है बेटा शाबाशी देना किसी को, माने कि आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपके जो मम्मी पापा पेरेंट्स हैं वो आपकी पीठ ठोकते हैं, माने कि आपको शाबाशी देते हैं। अब एक और है यहाँ पर घर करना। घर करना मतलब बस जाना, उस चीज किसी चीज में बस जाना। तो जैसे महंगाई के राक्षस ने हमारे देश में घर कर रखा है, माने कि जो महंगाई है वो पैर जमा चुकी है। तो ये इस पाठ के थोड़े से शब्दार्थ थे, ये प्रश्न उत्तर थे बेटा। उम्मीद है आपने ये बहुत अच्छे से, आपको अब समझ में आ गए होंगे और आप इनको बहुत अच्छे से कर भी सकते हो। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ।